गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस यानी कि यूनिट नंबर 5 है, जिसमें टॉपिक तो नहीं है, ये सब टॉपिक है जिसकी बात करेंगे। ऐसे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म क्या है। बेसिकली जो आपका सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है, दिया है, जिसमें अपन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर उसने मॉडलिंग एंड डेटा मॉडलिंग केवल 2 ही सब टॉपिक पूछे। लेकिन ये जो बैकग्राउंड में अपन का जैसे समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स कौन से रहते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए समझना पड़ेगा जब अपन बात करते हैं डेटा मॉडलिंग की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की ज़रूरत क्या पड़ी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इसको क्यों जोड़ना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ, जिससे कि अगर मैं एक मान के चलिए कि आप सीक्वेंसिंग में कोड कर रहे हैं, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीक्वेंसिंग में कोड करते जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रीयूजेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके पास, या क्लासेस आपने नहीं बनाई हैं तो आप रीयूज कैसे करोगे। मतलब रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉसिबल है, बजाय और किसी के कि अगर मैं जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन है और मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ प्रिंट एफ, सपोज कोड में 10 बार आता है, तो मैं सिंपल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसमें क्या करूँगा कि मैं 10 बार उसका कोड करूँगा, है ना। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेरे पास क्या है कि मैं उसके जो मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास बन गई है, मतलब प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसकी ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे उसको रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि मैंने यही चीज़ बताई कि बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम कर सकते हैं अपन उसको। ठीक है, तो ये चीज़ थी इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर लिखा भी है कि द वर्ड हैज़ रियली इमर्ज फ्रॉम द एरा ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटिंग एंड असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग टू बिल्ड टुडेज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। अगर अपन बनाना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है, तो अपन को ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है उसका अपन को यूज़ करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट इनफ टू पुट टुगेदर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल्स, कि मैं अगर करता जाऊं और मैं स्टेटमेंट्स को यूज़ करता जाऊं, सेट ऑफ मॉड्यूल्स को यूज़ करता जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी के अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन आया है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडलिंग है या डिजाइनिंग है, ठीक है, वो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, वी इजी टू कंप्रेंड, ठीक है, बी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड बी एबल टू अडोप्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, अपन ये इन चीज़ों को कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिंप्लिसिटी रहेगी, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, इन चीज़ों को अपन करेंगे। टू अदर दीज स्टैंडर्ड्स द वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच हैज़ बीन कंसिडर्ड सो फॉर सच एज मॉड्यूलर, टॉप डाउन, बॉटम अप, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मेरा ये टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बिकेम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर विद द एडवेंट ऑफ सी। अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, जिसमें अपन ने देखा कि जो मॉड्यूलराइजेशन करेंगे अपन, टॉप डाउन, बॉटम अप, स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन ह्यूमन मेड एंटिटीज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को बात कर रहे हैं, जबकि अगर मैं एंटिटीज़ की बात करूँ तो एंटिटीज़ में अपन ऑपरेशंस की बात नहीं करेंगे या मेथड्स की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में अपन इन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज लीड्स टू फास्टर सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हायर क्वालिटी प्रोग्राम्स। मैं इन तरह की चीज़ों को अगर यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसा कर सकता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज ईजियर टू मेंटेन बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज इनहेरेंटली डिकपल्ड। ठीक है, जो यूज है वो अपन यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आर ईजियर टू अडॉप्ट एंड ईजियर टू स्केल, अपन स्केलिंग। ठीक है, हाँ, 2 मिनट से बस, ठीक है, जा रहा हूँ फिर मैं सर। हाँ हाँ, कोई नहीं सर, मैं 2 मिनट लूँगा बस। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन। उसके बाद आगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म है,